हे हाय एवरीवन। और आप सब कैसे हो? और आप लोगों को पता है कि मैं अपने डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। अब मैं डेली व्लॉग तो बना लेती हूँ, बस वो होता है कि घर आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि मैं लाइब्रेरी से आने के बाद अपने एडिटिंग ही नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा आप मेरी इस चीज़ को समझिएगा। इसलिए मेरे एक आधे दिन बीच बीच में मेरे छूट जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो ही शूट नहीं करती कई बार तो लाइब्रेरी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन सा नहीं होता कि आज वीडियो शूट की जाए। तो बस इसीलिए अब मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी डीएसएसबी की भी स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह डीएसएसबी की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं मेरे सीटेट तो क्लियर है, 2-3 बार मैं दे चुकी हूँ और मेरा हर बार ही क्लियर हुआ है सीटेट। तो मैं साथ के साथ अभी एस्टेट की भी तैयारी कर रही हूँ, जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होना, 7 और 8 दिसंबर को होना है। तो उसकी तैयारी भी कर रही हूँ, और साथ में मैं डीएसएसबी की भी कर रही हूँ। और अभी अभी दिसंबर में या जनवरी में सीटेट दोबारा से आने वाला है। तो अगर आप लोग भरना चाहोगे, अगर आपको देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिएगा, एंड मूवमेंट के लिए मत छोड़ेगा कि हाँ कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं। तो जब आपको पता है कि स्टार्ट की डेट तो ऑलरेडी आ चुकी है, और जो सीटेट है वो जनवरी में ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो आप क्यों इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी जैसे कि ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है डीएसएसबी के, और पीआरटी के भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। मे बी दिल्ली में इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ जाए तो हम नोटिफिकेशन निकलेगा। आपको पता है कि इसका पीआरटी का कितना बड़ा सिलेबस होता है। तो उस चीज़ का तो बिल्कुल ही अब वेट ही नहीं करना कि नोटिफिकेशन आए तब हम तैयारी स्टार्ट करें। तो उससे पहले, नोटिफिकेशन से पहले ही जो तैयारी कर लेगा उसके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा होता है। और ऊपर से जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस वक्त हम सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। तो हमें और बच्चों की तरह तब उस वक्त नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैं एस्टेट के साथ में डीएसएसबी ही मेरा मेन है, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपना सोच रही थी आप लोगों के साथ अपना स्ट्रेटजी, जो मेरी जो टेक्निक है कि मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ रोज़, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि डीएसएसबी के लिए सबसे पहले आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और वो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाले के लिए बस जगह ज़रूरी होती है, मन होना चाहिए काम करने के लिए, ज़रूरी नहीं वो कहीं हो। और कोचिंग ज़रूरी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप ले यूट्यूब पे देखो, अगर एक कोई एक सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है, अगर आपको एक टीचर का पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा तो एक ही टॉपिक के ऊपर 10 टीचरों ने पढ़ा है तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो वैसे सब्सक्रिप्शन किसी एक चैनल का ले रखा है, बट फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उस चैनल के ऊपर बेस्ड ना रहकर जो टॉपिक है उसके हिसाब से, जो मेरे को समझ में नहीं आता फिर मैं यूट्यूब से अलग अलग टीचरों का देख लेती हूँ। और अभी मैं ऐसे ही अपने मैं नोट्स ही बना रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। और अभी मेरे नोट्स हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गए हैं और होने ही वाले हैं। पेडागोजी का थोड़ा सा आपको पता है कि वो 100 नंबर का होता है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मैं तो पेडागोजी के लिए गार्गी मैम हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उन्होंने कम से कम 70 से 80 वीडियो डाल रखी है पेडागोजी के ऊपर, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रही है। तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है, और मैं उन्हीं की मैम की वीडियो देख रही हूँ। तो आप लोगों को भी पता है कि एक वीडियो होती है, अगर वो 1 घंटे की भी होती है तो उसको उसके नोट्स बनाने में 2 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है। और सभी के अपने अपने सब्जेक्ट वीक और प्लस पॉइंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। तो वैसे ही मैं ऐसे ही कर रही कि एक दिन में एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट दोनों को साथ में लेकर चल रही हूँ। तो मैं एक दिन में, ऐसा नहीं है कि 5-5 4-4 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैं एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट पकड़ती हूँ। और अपना जो फोकस है, जो मेरे वीक पॉइंट है, उन पर ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ना इन्हीं की वजह से हमारे जो एग्ज़ाम है वो रह जाते हैं। और डीएसएसबी का एग्ज़ाम कब होगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी तो कुछ पता नहीं, बस ये है कि अपनी तैयारी करते रहो, और जब भी नोटिफिकेशन निकले उस तब हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और मॉक लगा ही रहो। तो इसलिए हमें इसके नोटिफिकेशन आने के ऊपर का वेट नहीं करना, बस हमें
अपनी तैयारी करते रहनी है और अपने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करना है, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो एकदम हम कर दें और बस हमारी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। और सब्जेक्ट है वो सबको एक साथ लेकर चलना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ये मैथ और रीजनिंग का भी इसमें काफ़ी अच्छा लेवल आता है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जो आपको पता है कि डीएसएसबी है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम का टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो हमें उसको टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ता है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है हमारी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के बिना हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। और अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। NIOS है वो पढ़नी ज़रूरी है, 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक भी पढ़नी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी कोचिंग वोचिंग के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और पैडागोजी के ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान दो, क्योंकि आपको भी पता है कि पैडागोजी है वो 100 नंबर की है, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा अलग से ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद है टाइम। इसके डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना हम एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक लगाओ। मॉक लगाने से ही, क्योंकि इसमें सारा खेल ही टाइम मैनेजमेंट का है, और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगती है, और ये हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। वरना हमें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। और इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि हर कोई दिल्ली में जॉब लेना चाहता है, तो इसीलिए। और हर दूसरे बच्चे का सीटेट है वो क्लियर होता है, तो इसीलिए हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम एग्ज़ाम निकाल दें और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके लिए डेली तैयारी करें। जब हम डेली पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर देंगे। और हम अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आज 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, कल हाथ ही नहीं लगाया, परसों 10 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे एक दिन के 2 घंटे पढ़ो, मगर ऐसा पढ़ो कि हमें बाद में ज़रूरत ही ना पड़े, और हम बाद में अपने आप को पछतावा करने से बढ़िया कि इस वक्त टाइम है उसको निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो। तो मैं यही जो बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोग भी अच्छे से तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ और आप मेरे को बताना चाहते, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़िएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।